हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, मैंने ये सेट 3 लाया है और सेट 1 और सेट 2 मैंने अपने यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर रखा है। आप जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। और ये सेट 3 है। तो चलिए बिना टाइम को गवाते हुए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के गया, मुंगेर और नालंदा जिलों में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी इज नोडल एजेंसी। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि हाल ही में जारी वैश्विक शस्त्र आयात रिपोर्ट 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का फर्स्ट स्थान है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महान शाक्य आकांक्षा प्रार्थना महोत्सव आयोजित किया गया? राजगीर, पटना, वैशाली, बोध गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकांक्षा प्रार्थना महोत्सव बोध गया में आयोजित किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 700 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बन गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स एंडरसन। 700 टेस्ट विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार, देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द जोन ऑफ इंटरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 की हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसको कूट में मिलाना है। इसका पहला क्वेश्चन है, यह सर्वेक्षण आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा किया गया। भागलपुर राज्य का पहला शहर है जिसे MOHUA का वाटर प्लस प्रमाण प्राप्त हुआ। पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रैंकिंग इतना द्वारा शहर का प्रमाण प्राप्त हुआ। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि ई मापी पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पोर्टल को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, इसका राइट आंसर 1 और 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 की हम चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या था? देखिए, ऑप्शन ए में है एजुकेट वुमेन एजुकेट सोसाइटी, बी में है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट, सी में है इंपायर वुमेन फील्ड फ्यूचर, डी में है वुमेन AI एंड फ्यूचर। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सीलरेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि फरवरी 2024 में रायसीना हावलंग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए में है 7वां, ऑप्शन बी में है 8वां, ऑप्शन सी में है 9वां और ऑप्शन डी में है 10वां। देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां संस्करण था। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करके अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 की हम चर्चा करेंगे कि निष्क्रिय ज्वालामुखी मौना केवा कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। देखो, ज्वालामुखी जो है मौना केवा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सरे पोलरोमीटर उपग्रह लॉन्च किया है? 14 नंबर क्वेश्चन है, पहले निजी मून मिशन के तहत पेरिग्रन 1 लैंडर का सफलतापूर्वक करने वाली कंपनी का क्या नाम है? देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोबॉटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 में, AIODC पहल का अनावरण किस संगठन द्वारा किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि अयोध्या राम मंदिर में अभिषेक के लिए तैयार की गई मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन का अच्छे से ध्यान लगा के आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज। देखिए, अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 की हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 18 में का जितने भी सारे मैंने क्वेश्चन करवाया है आपको ध्यानपूर्वक से आपको देखना है और इसका राइट आंसर देना है। 18 में कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक असॉल्ट राइफल उग्रन विकसित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा DRDO। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है 81 है, मतलब 81 है, लेकिन ऑप्शन में 81 नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन 21 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसे कूट में मिलाना है। 5वां विश्व स्वच्छ पर्यावरण शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति के अवसर पर भागलपुर में मंदार महोत्सव की शुरुआत हुई, ये गलत है। लखीसराय में बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं, जिसमें है कि प्रायः चर्चा में रहने वाला शब्द एयर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौजूदा ऋणों पर डिफॉल्ट से बचने के लिए ऋण। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि ई मोबिलिटी के संदर्भ में FAME शब्द से क्या तात्पर्य है। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फास्टर एडिप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 की हम चर्चा करेंगे। तो इसमें है कि भारत के किस चिड़ियाघर में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक हिम तेंदुए की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में है, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क ERNT के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है, ERNT को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। यह शैक्षणिक संस्थानों के लिए भारत का पहला व्यापक ऑनलाइन मंच है, ये दोनों सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, जनवरी 2024 तक कुल 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना 2.0 के अंतर्गत कवर किया गया, बिल्कुल सही है। पुष्पा भारती को 2016 के, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 27 में है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल ने रीजन टॉप पर्यटन मॉडल शुरू करने का निर्णय लिया है। दूसरा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सूरत। नहीं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में USA ने प्रसिद्ध भारतीय कवि तिरुवल्लुवर को प्रतिमा का अनावरण दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों का गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सही और गलत क्या है उसको मिलाना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2024 स्काई ट्रेस वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत और चीन एशिया का हवाई, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कोरगोटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनोस्कोपिस वर्सेल्स में विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा, ये बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर में है कि हाल ही में इस समझौते पर भारत और इटली के बीच हस्ताक्षर किया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय छात्रों को शैक्षणिक समाप्ति के बाद 12 महीने तत्कालीन अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सी, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करेंगे। तो 31 में है कि सेला सुरंग जो विश्व की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग है, उसका उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं 32 में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संबंध में। पहला, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये गलत है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में भारत का 7वां स्थान है, ये सही है। इसका राइट आंसर केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 33 में, गीता महोत्सव 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में किया गया है गीता महोत्सव का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिम महोत्सव 2023 का आयोजन जम्मू और कश्मीर में किया गया, ये बिल्कुल गलत है। हाल ही में बिहार में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 35 की हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों पर विचार कीजिए। भारत और वेनेजुएला के बीच विनवेक्स 2023 आयोजित किया गया था, बिल्कुल गलत है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया था, ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 की हम चर्चा करेंगे। देखो अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब अगला क्वेश्चन नंबर 36 में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 जय श्री रामनाथ को प्रदानित किया गया, बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया। 1 और 2 दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 38 में हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों और उनके लेखक के संबंध में विचार कीजिए। ब्रेकिंग द मोल्ड, रीजनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक की रचना RBI गवर्नर शक्ति द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। नए भारत का सामवेद पुस्तक की रचना राम बहादुर द्वारा की गई, दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2035। अगला क्वेश्चन नंबर 40 की हम चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है। देखिए इसमें तो मिलान करने वाली आ गया, आप लोग इसको मिलाइए। लाकाडोंग हल्दी कहाँ है? असम में, अरुणाचल, उड़ीसा, मेघालय। इसको मिलाना है। देखिए इसको अगर मिलाते हैं, लाकागोंडा जो हल्दी है वो मेघालय में है, सीमालीपाल वाईवटनी उड़ीसा में है, आदि के कीर अरुणाचल प्रदेश में और काजीनेमू असम में है। तो 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आराम से मिलाएं, वीडियो को पॉज करके भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, तो दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 41 में है कि एक राष्ट्र एक पास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है कि भारत सरकार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली NTPC तारण किया गया। दूसरा में इससे देश भर में लकड़ी, बस और अन्य ज्ञापन का निर्धारण सुनिश्चित होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकासशील, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 है कि PM सूर्य घर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट में मिलाना है, पहले पढ़िए इसको अच्छे से और इसका राइट आंसर दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आप लोग अच्छे से सबको पहले पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद कूट में मिलाइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 44 की हम चर्चा करते हैं। तो 44 में कहा गया है कि श्रेष्ठ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले पूरा को पढ़िए। इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा प्रतिरोधी OBC छात्रों का चयन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा सेट ए और सेट बी नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप सेट ए और सेट बी को ज़रूर जाके देख लें। और हाँ, आपको चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव आगामी परीक्षा जो आने वाले हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा।